हेलो एवरीवन। आज मैं कक्षा 8 की साहित्य पुस्तक सारांश से अन्याय के विरुद्ध नामक पाठ की कक्षा ले रही हूँ। अन्याय के विरुद्ध कहानी मूल रूप से रूसी भाषा में लिखी गई है। इसके लेखक हैं प्रसिद्ध रूसी कथाकार एवं नाटककार अंतोन चेखोव। इसका हिंदी अनुवाद श्री प्रभाकर द्विवेदी जी ने किया है। चेखोव ने हास्य व्यंग की पत्रिकाओं में लेख लिखे, कहानियाँ और उपन्यास लिखे। चेखोव ने बच्चों के लिए भी काफ़ी लिखा है। चेखोव के लोकप्रिय नाटक हैं सीगल, तीन बहनें, चेरी, आर्चर्ड आदि। इस कहानी में चेखोव ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि किसी भी अन्याय को सहना नहीं चाहिए। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस कठोर एवं निर्मम संसार से संघर्ष करना होगा। इस संसार में दब्बू, भीरू और कायर लोगों के लिए जगह नहीं है। अब इस पाठ के कुछ जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालते हैं, जैसे स्वाभिमान की रक्षा, हक का बोध, अपने मन की आवाज़ को उठाना, अत्यधिक विनम्रता को दब्बूपन माना जाता है, अन्याय का सशक्त विरोध करना, अन्याय को न सहना। अन्याय के विरुद्ध पाठ में इन्हीं जीवन मूल्यों पर प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत एकांकी में एक भोली भाली सेविका जूलिया की मार्मिक पीड़ा और विवशता का चित्रण किया गया है। इसके साथ ही साथ शोषण से मुक्ति पाने का संदेश भी नाटक के अंत में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। गृहस्वामी जूलिया को बच्चों को पढ़ाने और देखभाल करने के कार्य के लिए उसकी मासिक तनख्वाह नियत करता है। 2 मास की 30 रूबल प्रति मासिक की दर से 60 रूबल तय करके मालिक जूलिया की गैरहाजिरी, रविवार और कार्य के प्रति लापरवाही के कारण कटौती करके उसे सिर्फ 11 रूबल ही देता है। यहाँ रूबल रूस की करेंसी का नाम है। अतः जूलिया कांपते हाथों से धन्यवाद कहकर मालिक से वेतन लेती है। मालिक के पूछने पर कि उसने धन्यवाद क्यों कहा, तो वह कहती है कि उसने धन्यवाद इसलिए कहा कि उसे मालिक ने कुछ तो दिया, जबकि उसे पहले किसी ने काम के बदले कभी कुछ नहीं दिया। मालिक ने छोटे से क्रूर मजाक के लिए जूलिया से माफ़ी मांगते हुए उसे पूरे 80 रूबल 2 मास का वेतन दिया। साथ ही उसने जूलिया को समझाया कि इंसान को भला बनने के लिए दब्बू, भीरू और कमज़ोर बनने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए संसार की ज्यादतियों से पूरी शक्ति के साथ लड़ना चाहिए। तो बच्चों, तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी प्रकार के अन्याय को सहना नहीं चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। तो इस पाठ में एक लेखक है जो मूलतः बहुत ही अच्छे आदमी हैं। वह अपने बच्चों की मास्टरनी को सही मार्गदर्शन देना चाहता है। शायद उसका ढंग क्रूर प्रतीत होगा, क्योंकि वह कुछ देर के लिए ही सही जूलिया की सांसें रोक देता है, पर वह उसका 1 रूबल भी नहीं मारता, क्योंकि वह जूलिया को समझाना चाह रहे थे। और जूलिया, जो कि बड़े ही दब्बू और भीरू स्वभाव की है, वह अपने प्रति होने वाले अन्याय को चुपचाप सह लेती है। लेखक के आने से पहले भी उसके मालिकों ने उसके साथ कपट किया था। शायद अब तो जूलिया समझ जाए। जूलिया शायद इसलिए भी चुपचाप अन्याय सह रही थी यहाँ कि शायद उसे आर्थिक तंगी थी और वह अपना रोजगार, जो नौकरी, खोना नहीं चाहती थी। तो बच्चों, तो यहाँ इस कहानी में लेखक हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि किसी के सामने अच्छा बनने के लिए हमें दब्बू भीरू नहीं बनना चाहिए
और ना ही हमें अन्याय को सहना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। तो बच्चों, अब आप ही बताएं कि क्या लेखक का जूलिया को समझाने का तरीका सही था? क्या वह किसी अन्य उपाय से उसे यह बात समझा सकता था? इस बात पे आप लोग भी अवश्य विचार करें। धन्यवाद।